नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो छठवां चैप्टर है हम लोग का विनिर्माण उद्योग, उसका थ्योरी क्लास आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आइए सबसे पहले वो जान लें, उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है, विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण, अब प्रयोग की गई सामग्री पर यानी प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर उद्योग के प्रकार, यानी कौन कौन से उद्योग होते हैं, किसके आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार बनाए गए हैं, जैसे स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं, कच्चे माल की उपयोगिता के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इन सब्जेक्टों पर, इन विषयों पर। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा आप लोग, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं 1000 सब्सक्राइबर, पूरा होने में 20 से 25 सब्सक्राइबर और बाकी हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम लोग का जो ये छोटा सा परिवार है 1000 कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विनिर्माण क्या है। ध्यान दीजिए, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो देखिए, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है या वस्तु निर्माण कहलाता है। क्या होता है, देखिए, कच्ची सामग्री से, जैसे गेहूं से बिस्किट का निर्माण करना, कपास से सूती वस्त्र का निर्माण करना, तो ये कौन सी प्रक्रिया है। जैसे गन्ने से चीनी का निर्माण करना, ये विनिर्माण कहलाता है। यानी कच्ची सामग्री से पक्का सामग्री तैयार करने की जो प्रक्रिया है ये विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। याद रखिए, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र में रखा जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो विनिर्माण उद्योग जो है वह द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। द्वितीयक गतिविधियों में कार्यरत लोग कच्चे माल से अंतिम उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। याद रखिए, द्वितीयक गतिविधियों में जो कार्यरत लोग होते हैं या जो कंपनियां होती है वह कच्चे सामग्री से अंतिम उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मुझको उम्मीद है विनिर्माण क्या है इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है, विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है। आइए समझते हैं विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निर्माण करना। शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति द्वारा, शारीरिक यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, यांत्रिक का मतलब कोई मशीनरी यंत्र के द्वारा। तो शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार के तकनीकियों की सहायता से, यानी कोई एक सिस्टम की सहायता से, तकनीक का मतलब ये होता है कि जैसे बिस्किट बनाना है तो उसकी एक तकनीक है, कपड़ा बनाना है तो उसकी एक तकनीक है, जैसे गन्ना से आपको चीनी बनाना है तो उसका एक तकनीक है। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकियों की सहायता से कच्चे माल को पक्के माल में या निर्मित माल में परिवर्तित कर अधिकाधिक उपयोगी बनाने वाले प्रक्रम को विनिर्माण कहते हैं। याद रखिए, विनिर्माण का शब्द अर्थ क्या होता है, निर्माण करना। किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके पक्के माल जो तैयार करना है ये विनिर्माण कहलाता है। जैसे समझिए, लौह अयस्क से इस्पात का निर्माण करना, कपास से सूती वस्त्र का निर्माण करना, गन्ने से चीनी का निर्माण करना, ये सब विनिर्माण की प्रक्रिया है। चलिए आते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग का है कि विनिर्माण का महत्व क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विनिर्माण के महत्व से आप क्या समझते हैं या विनिर्माण से क्या तात्पर्य है। आइए समझते हैं। विनिर्माण उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। इसे आर्थिक विकास का आधार स्तंभ माना जाता है। याद रखें, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास का क्या माना जाता है, आधार स्तंभ। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा एक तरह से कह लीजिए कि विनिर्माण उद्योग पर ही निर्भर होती है। क्यों? क्योंकि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। याद रखें, विनिर्माण जो उद्योग है वह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होता है, जो हमारी, आप लोग को मालूम है, एग्रीकल्चर जो है हमारी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है और इसके लिए विनिर्माण उद्योग बहुत ही उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि विनिर्माण उद्योग द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराता है। अभी आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि विनिर्माण उद्योग जो होता है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, और आप लोग को मालूम है कि द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है।
लेकिन इसके साथ साथ वो रोजगार भी तो देता है। तो रोजगार देता है तो ये सेवा क्षेत्र में भी बढ़ावा देता है, यानी तृतीयक क्षेत्र में भी सहायता करता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कि औद्योगिक विकास बेरोजगारी और निर्धनता के उन्मूलन में सहायक है। औद्योगिक विकास और बेरोजगारी में भी उन्मूलन करता है, निर्धनता में भी उन्मूलन करता है। इसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना है और क्षेत्रीय असमानता को कम करना है। इसको भी याद रखिएगा, ये विनिर्माण का महत्व है। उसके बाद कह रहा है कि निर्मित माल को तैयार करने से व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि होती है। जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो उसका हम निर्यात भी करते हैं। जब अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है, किसी देश में आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होता है, तो उसका चीज का निर्यात करके देश की आर्थिक स्थिति का भी सुधार किया जाता है और व्यापार में भी वृद्धि किया जाता है। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है कृषि एवं उद्योग। कृषि एवं उद्योग का परस्पर संबंध क्या है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कृषि और उद्योग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे देखिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है। एक और बहुत से उद्योग जैसे चीनी मिल, वस्त्र मिल आदि संबंधित जो उत्पाद हैं वो टोटल का टोटल निर्भर है कृषि पर। जैसे सूती वस्त्र मिलों के लिए कपास महत्वपूर्ण एक कच्चा माल है। दूसरी ओर बहुत सारे जो औद्योगिक उत्पाद हैं जैसे उर्वरक हैं, सिंचाई के लिए पंप है, पीवीसी पाइप है, ट्रैक्टर है और अन्य उपकरण जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी है। यानी एक तरह से इसमें ये समझना है हमको कि एग्रीकल्चर पे निर्भर है आपका उद्योग, और उद्योग जो है एग्रीकल्चर भी उद्योग पर आपका निर्भर है। यानी दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण देखिए, कई आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो है देख रहे हैं आप, प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक कृषि आधारित उद्योग और एक खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, पटसन हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, रबड़ हो गया, चीनी हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, खाद्य तेल हो गया। ये जितने उद्योग आप देख रहे हैं ये सब कृषि पर आधारित उद्योग हैं, क्योंकि इनका जो कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त किया जाता है। लेकिन वहीं देखते हैं खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो आधारित उद्योग जो है वो जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, यांत्रिक उपकरण हो गया, पेट्रो रसायन हो गया। ये जितने उद्योग आप देख रहे हैं ये खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के दो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एक तो हो गया कृषि आधारित उद्योग और दूसरा होता है आपका खनिज आधारित उद्योग। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आप लोग का कि कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं। तो कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर उद्योग के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका आधारभूत उद्योग और दूसरा है आपका उपभोक्ता उद्योग उद्योग तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, जैसे देखिए वही उद्योग, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी ये कच्चा माल अपना जो भी मटेरियल जो भी उत्पाद बनाती है वो दूसरी कंपनी के लिए जो है, वो दूसरे उद्योग के लिए वो कच्चे माल का काम करता है। तो वैसे उद्योग को हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। क्या समझे आप? आपको ये समझना है कि जैसे एक कंपनी है, वो कोई अपना प्रोडक्शन कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो उपभोक्ता के लिए नहीं कर रहा, वो किसी दूसरी कंपनी के लिए या दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का भूमिका निभाता है। तो ऐसे उद्योग को हम बोलते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे लौह इस्पात उद्योग, प्रगलित तांबा, प्रगलित एल्युमिनियम, ये सब जो है आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, तो वे उद्योग जो सीधे उपभोक्ताओं के उत्पादन के लिए यानी उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए उत्पादन किए जाते हैं, वैसे उद्योग को हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी, कागज, टूथपेस्ट, सिलाई मशीन। अब ऐसा नहीं कि चीनी को ले जाकर के और फिर से उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। चीनी का जब प्रोडक्शन हो गया तो उसका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चीनी का प्रोडक्शन हो गया, कागज का यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, सिलाई मशीन का यूज करते हैं, पंखी का यूज करते हैं। तो ऐसे उद्योग जो उपभोक्ता के लिए डायरेक्ट बनता है कि अब आप उसका यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग उपभोक्ता उद्योग। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो पूंजी निवेश के आधार पर भी उद्योगों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लघु उद्योग और एक होता है आपका दीर्घ उद्योग। तो लघु उद्योग किसे कहते हैं, तो ऐसे उद्योग जिनका जो अधिकतम निवेश है वो 1 करोड़ रुपया होता है, यानी 1 करोड़ से अधिक नहीं होता है, तो उसको हम लोग लघु उद्योग बोलते हैं। और दीर्घ उद्योग किसे कहते हैं, जिसमें जो है उसका न्यूनतम निवेश यानी 1 करोड़ से जब ऊपर हो जाएगा तो आपका वो दीर्घ उद्योग में आने लगेगा। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग के दो प्रकार हो गए, आपका एक लघु उद्योग और दूसरा होता है आपका दीर्घ उद्योग। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार।
स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना आधार पर, यानी जैसे होता है एक पब्लिक सेक्टर हो गया, एक निजी क्षेत्र हो गया। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग के जो प्रकार होते हैं, तो उसमें पहला होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका संचालन एवं स्वामित्व सरकारी एजेंसियों के पास होता है, समझिए, जिस पर पूरा मालिकाना जो हक होता है, जिस पर पूरा अधिकार सरकार के पास होता है, वैसे उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर का उद्योग कहते हैं। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, जैसे भेल हो गया लिमिटेड, एल का मतलब लिमिटेड होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल कहते हैं इसे। तो ये जितने आप उद्योग देख रहे हैं, ये सब आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। उसके बाद निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसका मालिक जो होता है कोई व्यक्ति होता है, पर्सनल व्यक्ति होता है, उसको हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर, वह उद्योग जिसका संचालन एवं स्वामित्व किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, टिस्को हो गया, बजाज हो गया, जितनी कंपनियां आप देख रहे हैं जो प्राइवेट कंपनी होती है, इसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, कोई व्यक्ति उसका मालिक होता है। उसके बाद होता है अगला संयुक्त उद्योग, यानी ऐसा उद्योग जिस पर सरकार का भी अधिकार रहे और किसी व्यक्ति का भी अधिकार रहे, यानी दोनों का संयुक्त अधिकार रहता है, वैसे उद्योग को हम लोग बोलते हैं संयुक्त उद्योग। और इसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल आप, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है एक प्रकार का संयुक्त उद्योग है, जिसमें सरकार का भी अधिकार होता है और किसी व्यक्ति का भी अधिकार होता है, दोनों लोग मिल करके इस उद्योग को चलाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त उद्योग। उसके बाद आगे है सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव सेक्टर। वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल की पूर्ति करने वाला उत्पादक भी उसके भी हाथ में होता है, और कच्चे माल की पूर्ति करने वाले के भी हाथ में होता है और उत्पादक के हाथ में, दोनों के हाथ में जब किसी उद्योग का स्वामित्व रहेगा तो उसको सहकारी उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी समानुपातिक होता है, जिससे महाराष्ट्र में चीनी मिल एवं केरल में नारियल पर आधारित जो उद्योग है, इसको सहकारी उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे का टॉपिक अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे आप लोग को। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।